हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, और इसको हिंदी में विभाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम या विभाजन का नियम, कोई भी नियम कह सकते हैं आप। कई नियमों से ये जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ें, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो दोस्तों, डिविजिबिलिटी का एक काम ये है कि पहली बात तो इससे हमें क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल को हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, एनी एग्जाम्स एंड स्टेट का भी बोल सकते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद हमें जब मेरा कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन मेरा बहुत इजी हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज हम आपको बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे इसको, डिविजिबिलिटी को, और मैं आपको वो क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे जो को आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सीपीओ में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और ये जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको जिस तरीके से समझाऊंगा क्वेश्चन, आप देखकर भी आपको भी समझ में आएगा कहां सर ये तो मैंने कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट द डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो डिविजिबिलिटी पढ़ने के पहले दोस्तों हमें ये जानना है कि डिजिट क्या होता है। डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त अंक। अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतने डिजिट्स होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। ओके, इसको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 डिजिट्स होते हैं ओवरऑल। ओके, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। देखो दोस्तों, टेबल 1 से स्टार्ट होता है, एक के पहाड़े से पहाड़ा स्टार्ट होता है, तो हम एक के ही टेबल से डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो दोस्तों, एक ऐसा नंबर है, 1 इज ऐसा नंबर है कि जो सभी संख्याओं को डिविजिबल करता है, सभी संख्याओं को काटता है। वो किस तरीके से संख्या है डजेंट मैटर, लेकिन वो एक सभी संख्याओं को काटता है, वो चाहे इवन हो, ऑड हो, कंपोजिट नंबर हो एंड ट्विन प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो। 1 इज डिविजिबल ऑल नंबर्स। ओके, मतलब एक सभी संख्याओं को विभाजित करता है, बट एक को विभाजित करने वाली कोई ऐसी दुनिया में संख्या नहीं है जो एक को विभाजित कर दे सिवाय एक को। तो एक को काटने वाली सिर्फ एक ही है, स्वयं से ही कटती है, और एक को काटने वाली दुनिया में कोई दूसरी संख्या नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आए? एक सभी संख्याओं को काट सकती है, वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, एक सभी संख्याओं को डिविजिबल करती है, बट एक स्वयं से ही करती है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं करती। अब ये सभी संख्याओं को काटती है, तो इसलिए 1 को यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलते हैं। 1 को दोस्तों यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलते हैं। 1 को यूनिवर्सल फैक्टर भी बोला जाता है मेरे दोस्त, इसको यूनिवर्सल फैक्टर। इसको हिंदी में सार्वत्रिक गुणनखंड भी कहते हैं। 1 को क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जो सभी नंबर को डिविजिबल करती है। 1 इज ऑल डिविजिबल नंबर। ओके, सो एक का टेबल खत्म हो गया दोस्त। एक से पूछे कोई तो एक सभी संख्याओं को डिविजिबल करती है, बट एक को काटने वाली सिर्फ एक ही काटती है। अब हम बात करते हैं 2 का। अब देखिए दोस्तों, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इतने पहाड़े का नियम हम एक साथ जानेंगे। 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ध्यान से देखना मेरे दोस्त। पहली बात तो आप ये बताइए कि आपको इवन नंबर तो पता ही है, सम संख्याएं किसे कहती है। मैंने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसमें पहले ही बताया था कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था जिस संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक पर लिखा अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो,
6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं और सम संख्याएं ऑलवेज 2 से डिविजिबल होती है। अंडरस्टैंड? मैंने बोला था कि 0, 2, 4, 6, 8 इवन संख्याएं होती हैं और ये किसी भी यूनिट प्लेस डिजिट पे लिखी हो जाए किसी भी नंबर पे, तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है दोस्त, देखिए आइए बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसको 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है मेरे दोस्त की नहीं, 2 को 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। बहुत कंसंट्रेट माइंड से समझिए इसको, 2 की पावर 1 का। अब यहां से बात ये करते हैं, मैंने आपसे बोला कि जिस यूनिट प्लेस डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 लिखा होता है वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है क्योंकि वह संख्या इवन संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 7, 5, 8, 9, 6। अब 2 की पावर 1 यहीं से समझना है, इसी से सारे के सारे में डिविजिबल रूल बन जाएंगे भैया। आपको एक ही पॉइंट से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये 2 की पावर 1 का मतलब ये हुआ कि जो संख्या दी गई है उसकी लास्ट 1 डिजिट चेक कर लीजिए, यदि लास्ट 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 है तो आपको इस नंबर का लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो क्या भैया 2 से 6 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है? 2 3 जा 6, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। वैसे भी छोटी क्लास में हम पढ़ते आए हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 लिखा होता है वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो वो कटेगी, या इसको यूं बोल सकते हैं कि जिसका लास्ट डिजिट 2 के पहाड़े से डिविजिबल है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 का पहाड़ा समझ में आया। अब हम लिखते हैं 2 की पावर 2। क्या 4 को हम भैया 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब ये हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि कोई नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो उसके लास्ट 2 डिजिट देखिए, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। यदि लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए इतना बड़ा नंबर लिखा है, ये इतना बड़ा नंबर लिखा है। अब देखिए दोस्तों यहां से 4 है तो इसके ये पावर क्या बता रहा है? पावर हमको ये बता रहा है कि इस 4 के टेबल का ये बता रहा है कि ये जो पावर 2 है इसके लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, और अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो समझ लीजिए पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा कितना 6 3 और हो जाएगा 4 9 जा 36। इसका मतलब यह संख्या 19 बार में कट जाएगी। इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्त, समझ में आया? उसी प्रकार ध्यान से देखना, अब 8 को हम 2 से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, 2 की घात 3। इसका मतलब ये है कि 8 पहाड़े का नियम ये बता रहा है कि कोई नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो उसका लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। समझ में आया भैया नहीं? ये पावर हमें यही बता रहा है, ये पावर हमको ये बता रहा है कि लास्ट अंतिम 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसका 8 का पहाड़े का नियम यही है, if last 3 digit should be divisible by 8 then whole number will be divisible by 8। ओके, इस तरीके से जैसे है 9 7 6 8, ये इतना बड़ा नंबर लिखा है दोस्त। अभी इतना बड़ा नंबर लिखा है, ध्यान से देखना, इसमें 2 टू द पावर 3, इसका मतलब इसमें लास्ट 3 अंक चेक करना है। तो लास्ट 3 अंक चेक करिए, देखिए क्या कट रहा है, 8 3 8 चौक 32, बचा कितना 4। क्या दोस्त ये कट रहा है? ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हम 1 अंक इधर बढ़ाते हैं, ये कर दिया। क्या अब देखो अगर यहाँ पे 8 ना लिखते तो यहाँ से ये 3 अंक 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। अगर ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। इफ
यहाँ पे 8 होता, इफ यहाँ पे 8 होता, देन तो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, इसका मतलब ये लास्ट 3 डिजिट अब 8 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, इसका मतलब होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ओके, गॉट इट। आइए, 8 का पहाड़े का नियम यही है। अब इसको ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से रिव्यू करा दे रहा हूं। 2 के पहाड़े का नियम, कोई नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो उसका अंतिम डिजिट देखिए, यदि वो 2 के पहाड़े से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के पहाड़े का नियम, अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक देखिए, यदि अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 के पहाड़े का नियम, अंतिम 3 डिजिट देखिए, यदि अंतिम 3 डिजिट 8 के पहाड़े से डिविजिबल हो रही है तो नंबर कितना भी बड़ा है वो हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं 2 टू द पावर 4। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा? 16 को तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देन इसको हम 2 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 4। ओके, अभी ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सर सिस्टेम के टेबल का रूल ये है कि कोई नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा लिखा हो, यदि उसके लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया? उसी प्रकार से 32 का है। 32 को हम क्या करेंगे, इसको 2 टू द पावर 5। इसका मतलब कोई नंबर कितना भी बड़ा लिखा है यदि उसके 5 डिजिट, अंतिम 5 डिजिट 5 अंक 32 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर 32 से डिविजिबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड देन 64 को हम लिख सकते हैं दोस्त 2 टू द पावर 6। इसके कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो यदि उसका 6 अंक 64 से डिविजिबल हो रहा है, अंतिम 6 अंक 64 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 64 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से हम 128 का कर सकते हैं, 256, 512, 1024, 2048, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इसी रूल पे वो बनते जाएंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? अब चलते हैं आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, अब हम टेबल देखते हैं 5, 25, 125, इसका डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 5, 25 एंड 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5, 25 एंड 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ध्यान से देखना मेरे दोस्त। देखिए 5 को क्या मेरे दोस्त 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अब ये पावर हमको क्या बता रही है? ये पावर हमको ये बता रही है कि सर यदि लास्ट कोई नंबर कितना भी बड़ा लिखा है, यदि उसका लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक 5 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी छोटी क्लास में हम पढ़ते आए हैं कि 5 के पहाड़े का नियम था, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 एंड 5 हो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 2 ही ऐसी संख्याएं हैं, 2 ही ऐसे अंक हैं जिसके लास्ट पे अगर लिखा है तभी वो 5 से डिविजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। 0 एंड 5, यदि 0 और 5 लास्ट में लिखे हैं तो समझ लीजिए वो 5 से डिविजिबल होंगे, अन्यथा वो डिविजिबल नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? एंड देन जैसे दोस्तों इतना बड़ा संख्या लिखते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, ये लिख दिया। अब देखिए दोस्तों यहां पे लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या 5 से डिविजिबल हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो अगर ये 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ये संख्या कितनी भी बढ़ाते आप चले जाइए, इधर चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, वो संख्या 5 से डिविजिबल ही होगी। समझ में आया दोस्त? और अगर यहाँ पे अगर दोस्त यहाँ पे 6 होता और ये संख्या लास्ट 6 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी नहीं। आप इसको पूरा भाग नहीं करना। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये है कि पूरा संख्या को भाग नहीं करना है कि पूरा देखते हैं कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ऐसे छोटे छोटे रूल है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, आइए एंड देन ये डिविजिबल है 25 को दोस्तों लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको ये क्या कह रहा है? इसका रूल ये कह रहा है कि सर अगर कोई संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट
25 से डिविजिबल हो रहे हैं, 25 से विभाजित हो रही, तो वह संख्या पूरी 25 से विभाजित हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही है 2 डिजिट 25 से लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल नहीं हो रही, तो वो संख्या 25 से विभाजित नहीं होगी। जैसे जैसे देखिए दोस्तों 4 7 8 6 5 0। अब देखिए दोस्तों, क्या ये लास्ट 2 डिजिट, इसमें ये पावर यही बता रही है कि लास्ट 2 डिजिट चेक करिए बस। तो 2 डिजिट देखिए दोस्तों 50 है, 25 दूना 50। लास्ट 2 डिजिट दोस्तों कटा कि नहीं कटा? कट गया। तो बिना इसका भाग लगाए आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो नंबर लिखा है ये पूरा का पूरा 25 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे है 9 7 8 4 6 7 2 7 5। अब देखिए दोस्तों लास्ट 2 डिजिट क्या है? 75। 75 क्या 25 से डिविजिबल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। 25 तिया 75 और 25 तिया 75 ये लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो रहे हैं, तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर नहीं होते, इफ यहाँ पे 6 होता, अब ये 76 होगा, क्या 25 तिया 75 76 कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से इसके छोटे छोटे रूल्स हैं। एंड देन 125 क्या कह रहा है? 125 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 क्यूब। तो इसका ये कह रहा है कि इफ लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125 देन विल बी होल नंबर इज डिविजिबल बाय 125। ओके, नाउ इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट यदि 125 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या 125 से डिविजिबल होगी, यदि नहीं हो रही है तो पूरी संख्या नहीं होगी। जैसे दोस्तों ये है 7625। देखिए लास्ट 3 डिजिट कौन है? 625। 625 125 से कटता है? हाँ जी बिल्कुल कटता है। 125 गुणे 5 बराबर 625। 125 इंटू 5 इज इक्वल 625 होता है। और ये जब 625 होता है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7625 125 से कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड देन और देख लो, क्या सर ये कैंसिल आउट होगा? अब ऐसे तो पता नहीं है मुझको, मुझे तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना हो। चेक करो भाई, देखो ऐसे तो पता नहीं है। देखो दोस्तों 1 2 3 डिजिट है। क्या ये 3 डिजिट मिलके कौन सी संख्या बना रही है? 375 बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बना रही है। 375 क्या 125 से डिविजिबल होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 125 3 या 375। इसका मतलब यह पूरा नंबर, ये पूरा नंबर 125 से डिविजिबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे ये हो गए। अब आप यहां से 625 का भी बना सकते हैं 5 टू दी पावर 4। उसके बाद 125 का बना सकते हैं 5 टू दी पावर 5। बट इतने बड़े डिविजिबिलिटी रूल का मेरे को कोई मतलब तो है नहीं। हमें तो जो मिनिमम में से मिनिमम बन रहा था, जितना तो मुझे नीड होती है, जितने की मेरी रिक्वायरमेंट होती है, उतना मैंने कर लिया। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? अब आप सोच रहे होंगे सर 2 का पढ़ा दिए, 4 का पढ़ा दिए, 8 का पढ़ा दिए, 16 पढ़ा दिए, 32 पढ़ा दिए, 64 पढ़ा दिए, 5 25 125 625 125 तक पढ़ाते चले गए, 3 कहां ले गए? आप तो 3 बोल गए। भूला नहीं हूं, उसके पीछे लॉजिक है। देखो 3 ध्यान से देखना मेरे दोस्त। 3 and 9 डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं दोस्तों। 3 और 9 का, 3 और 9 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल सेम होते हैं। 3 और 9 के दोनों के डिविजिबिलिटी रूल सेम होते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल का नियम यह है कि जो संख्या आपको डिविजिबल करने के लिए दी गई है, सपोज दैट जैसे है 4 5 9, ये संख्या दी गई है, 459 दी गई है। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि क्या 459 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है? तो इसका रूल ये है कि जो संख्या आपको, जो नंबर्स आपको डिविजिबल करने के लिए दे रहा है, काटने के लिए दे रहा है, उन संख्याओं के अंकों का योग कर लीजिए। उन संख्याओं के अंकों का योग करिए। यदि अंकों का योग करने के बाद जो योगफल आता है, यदि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि वो संख्या 9 से डिविजिबल हो रही है
तो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि 9 से डिविजिबल हो रहा है, अगर 9 से संख्या जो आई वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो समझ लीजिए पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि वो जो 3 से डिविजिबल हो रही है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो गई योगफल, तो समझ लीजिए ये संख्या भी 459 से डिविजिबल हो जाएगी। ध्यान से समझ में आया दोस्तों। अच्छा एक चीज और, जो संख्या 32 से डिविजिबल हो रही है, जो संख्या 32 से डिविजिबल हो रही है, वो संख्या आपका 2 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी, 16 से भी हो जाएगी, और 32 से तो हो ही रही। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 32 का फैक्टर है 2, 4, 8, 16। यदि संख्या 32 से कोई संख्या है वो 32 से डिविजिबल हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी, 16 से भी होगी। ठीक है दोस्त। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो संख्या 16 से डिविजिबल हो रही है वो संख्या 32 से भी डिविजिबल हो जाएगी। क्यों नहीं कह सकते? जब 32 से डिविजिबल हो रही है तो वो 2 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है, 8 से हो रही है, 16 से हो रही है। लेकिन 16 से हो रही तो 32 से क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है भैया कि 32 का फैक्टर है 2, 4, 8, 16। 32 का फैक्टर है 16, लेकिन 16 का फैक्टर 32 नहीं है, 16 का तो मल्टीपल 32 है ना। तो इसका मतलब 16 जैसे 16 को भी काटता है, 32 को भी काटता है, लेकिन 16 48 को भी काटता है। क्या 48 से 48 कटेगा? नहीं कटेगा। 16 80 को भी काटता है। क्या 32 से 80 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 16 का फैक्टर 32 नहीं है, 32 16 का फैक्टर है। समझ में आया? जो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया दोस्त? इसका मतलब इसके पीछे यही लॉजिक है कि जिस संख्या का फैक्टर होता है वो फैक्टर से भी वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अंडरस्टैंड? ओके। अब ध्यान से देखना, 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया मैंने दोस्त? जो संख्या दी गई है उसको उनके अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। यदि जो अंक को जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, यदि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल, यदि वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल। वो कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई डजंट मैटर। ओके, आगे देखिए। अब हम बताते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बना कैसे, है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बना कैसे, इसको ध्यान से देखिए। देखो दोस्तों मैंने आपको 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, और 3 और 9 के दोनों के डिविजिबिलिटी रूल सेम है। बट अब हम ये बता रहे हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे दोस्तों A, B, C एंड D, ये चार अंकों की एक संख्या लिखी गई है A, B, C, D। ध्यान समझना दोस्त। A, B, C, D 4 अंकों की एक संख्या लिखी गई है। तो इस डिजिट को क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। U फॉर यूनिट और D फॉर डिजिट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? TD मतलब 10 डिजिट, यही तो बोलते हैं दोस्त। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं HD 100 डिजिट, और इसको क्या बोलते हैं? 1000 डिजिट TD। यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट एंड 1000 डिजिट, यही तो बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा एंड हजार, यही तो बोलते हैं दोस्त। अब ध्यान से देखना। इसका मतलब बहुत कंसंट्रेट होकर समझना, भी आपको पता ये लग जाएगा कि 9 का रूल बना कैसे, ये आया कहां से। ध्यान से समझना मेरे दोस्त। अब इसको क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? 999 प्लस A, 999 A प्लस, ध्यान से समझना दोस्त, और इसको लिख सकते हैं 99B, और इसको लिख सकते हैं 9C, और इसको लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? D। ये तो D है, ठीक है। एंड देन अब देखिए दोस्तों, ये तो 999A है, लेकिन ये A किस स्थान पे है? ये अरे भाई इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 1000A तो है। इसकी वैल्यू कितनी है? 100B है। इसकी वैल्यू कितनी है? 10C है। इसकी वैल्यू कितनी है? D है। यही तो है।
प्लेस वैल्यू आप स्थानीय मान निकालेंगे तो यही तो निकल के आएगा मेरे दोस्त। अब देखिए ध्यान समझना ध्यान समझना ध्यान समझना। अब देखिए ये तो 999 है, बट सर यहाँ पे तो 1000 ए है, तो यहाँ पे हम क्या ए नहीं लिख सकते यहाँ पे। अब 999 में जब आप ए जोड़ेंगे तो अभी भी तो 1000 ए ही लिखा है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे 99 बी है और इसका 100 बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बी और प्लस कर दो, 100 बी हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 9 सी है, बट सर यहाँ पे 10 डिजिट है, ये 10 सी है, तो यहाँ पे सी कर दो, और ये तो डी है ये। अब देखिए 999 ए प्लस ए इक्वल टू 1000 ए, 99 बी प्लस बी इक्वल टू 100 बी, 9 सी प्लस सी इक्वल टू 10 सी। समझ में आया। और ये यूनिट डिजिट है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आप ध्यान से देखना दोस्त। और ये सब किसकी डिविजिबिलिटी रूल हम निकाल रहे हैं 9 का, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटनी चाहिए 9 से कटनी चाहिए। ध्यान समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्त, अब यहां से देखिए यहां से आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि सर ये देखो ये 9 है ना, तो ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है, एंड ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। समझे नहीं समझ में आया ना। ये 9 से 999 कैंसिल आउट होगा, और 999 का आप कितने भी बार गुणा करो, यदि वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो कितनी भी बार गुणा करो वो 9 से डिविजिबल ही होगा। 99 जब 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 99 को कितनी भी संख्या से गुणा करो वो 9 से डिविजिबल ही होगी। अरे भाई देखना भाई, देखो इधर देखो, इधर ये 9 है। अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो अगर आप इसमें 8 से गुणा करेंगे तो क्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। 9 8 72 और 9 8 72 99 है। अब 99 9 से डिविजिबल हो, अगर 99 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये लो, ये होगा। तो वही क्रिया तो इसमें हुई है, वही तो प्रोसेस हुआ है। इसका मतलब इतनी संख्याएं 9 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो बची क्या यहां से दोस्त? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। यही तो करते हो आप। यदि संख्याओं के अंकों का योग, ये आपकी संख्या थी, संख्याओं के अंकों का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर जोड़ें और वो 9 से डिविजिबल हो रही है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? 9 के पहाड़े का नियम कहां से निकला, समझ में आया दोस्त? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होगी वीडियो फिर से देखना, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी चीज बताया मैंने आपको आज। देखना आगे, देखिए आप देखिए दोस्तों 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा दोस्तों 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, आप इसके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए कैसे 6 का डिविजिबिलिटी, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। यहां से आपको कई डिविजिबिलिटी रूल मिलेंगे। अच्छा 6 को ऐसे 2 खंड में तोड़िए कि जो को प्राइम हो, ऐसे 2 संख्याओं में तोड़िए जो को प्राइम हो। जैसे 1 गुणे 6, ठीक है दोस्त। अब 1 गुणे 6 किया, अब दूसरा 2 गुणे 3 भी हो सकता है और 6 गुणे 1 भी हो सकता है। ध्यान से देखना, को प्राइम नंबर किससे बोलते हैं? सहआभाज्य संख्या। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सहआभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिनका मासा निकाला जाए और मासा 1 आए तो संख्याएं सहआभाज्य संख्याएं होती हैं। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लगातार 2 संख्याएं तो सहआभाज्य होती भी हैं। ऐसी भी बहुत संख्याएं हैं जो सहआभाज्य होती हैं लगातार न होने के बावजूद भी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 3, 2 गुणे 3 के प्राइम में, इसको 2 के गुणे 3 में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं दोस्तों। 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। अब ये दोनों देखो आपस में को प्राइम नंबर है, तो हो गया 6 का डिविजिबिलिटी रूल बन गया। इसका मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो जाए, तो समझ लीजिए वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो कि 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो संख्या फिर 6 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे दोस्त 18 है, 18 आपका 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 9 18, और 18 आपका 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 6 18। इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये 18 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। ये लो हो गया। नहीं समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत?
एनी प्रॉब्लम। जैसे दोस्त है 132 का अगर कोई पूछे 6 से डिविजिबल हो रहा है तो उससे कहो सर ये अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। अगर ये 3 से भी डिविजिबल हो जाए तब ये 6 से डिविजिबल हो जाए, हाँ जी हो जाए। 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो रहा है, इसका मतलब ये 2 और 3 तो दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये 6 के पहाड़े से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप कई भी पहाड़े बना सकते हैं। जैसे 40 है, 40 का कोई बोल दे पहाड़े का नियम बताओ, 40 के पहाड़े का नियम बताओ, तो 40 के पहाड़े का नियम कोई है नहीं, लेकिन हम 40 का पहाड़े का नियम बना सकते हैं। देखो कैसे है, देखो इसको हम 2 ऐसे नंबर में तोड़िए जिसका सहभाज्य में टूटे, जिसका मासा 1 आए, तोड़ दीजिए 5 गुणा 8, 5 गुणा 8। इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और इस 40 के पहाड़े का नियम बन गया कि जो संख्या 5 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो वह संख्या 40 से भी डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त। अब जैसे 72 है, 72 का कोई बोले डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो उनको बोलो कि 72 को तो पहले को प्राइम में तोड़ो, सहभाग में तोड़ो, 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 है। इसका मतलब इसके दोनों का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। इसका 72 के डिविजिबिलिटी रूल बन गया कि जो संख्या 8 से भी डिविजिबल हो जाए और 9 से भी डिविजिबल हो जाए वह संख्या 72 से भी डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया दोस्त, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे सर ये 12 गुणा 6 भी तो हो रहा है, 18 गुणा 4 भी तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अब देखो 12 और 6 का जब आप एचसीएफ निकालोगे दोस्त तो 12 और 6 का मासा तो 6 आएगा, 18 और 4 का मासा 2 आएगा, तो हमारा काम बनेगा नहीं। हमें तो वैसी संख्याएं ढूंढनी है जिसका मासा कितना है, 1 आए। सहभाज्य संख्याओं में ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, समझ में आया। तो आप ऐसे भी संख्याओं का बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पहाड़े बनते हैं, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। जैसे आपका 36 का है, 36 का आप कोई बोले 36 के पहाड़े का नाम बताइए सर, तो इसको ऐसे 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़िए जिसका मासा 1 आता हो। ये लो तोड़ दिया, 4 और 9। इसका मतलब 36 के पहाड़ा का नियम क्या बन गया, जो संख्या 4 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो वो संख्या 36 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ऐसे पहाड़े बनते हैं। ठीक है, पहाड़े का नियम ऐसे बनता है। तो मैंने आपको 2 का पढ़ा दिया, 4 का पढ़ा दिया, 8 का पढ़ा दिया, 16 का पढ़ा दिया, 32 का पढ़ा दिया, 64 का पढ़ा दिया, 5 का पढ़ा दिया, 25 का पढ़ा दिया, 125 का पढ़ा दिया, 625 का पढ़ा दिया, 3 का पढ़ा दिया, 9 का पढ़ा दिया। ठीक है दोस्त, 3 का पढ़ा दिया, 9 का पढ़ा दिया। ठीक है, एंड आपको 72 का पढ़ा दिया, 40 का पढ़ा दिया, 36 का पढ़ा दिया, और आप बना सकते हैं ऐसे बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अभी बीच में और हाँ एक संख्या और है 10 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद जानते हैं। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो उसका लास्ट डिजिट पे यदि 0 लिखा हो तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या के जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 लिखा होता है वह संख्या 10 से पूर्णता विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी बीच में बचा है 7 का नियम। अब 7 का नियम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इतना जानिए जितना मैंने बताया। 7, 11, 13, ये 7, 11, 13 थोड़ा सा स्पेशल टेबल है, इसका मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर बाद। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा, जितने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, क्या इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। आपको मैंने सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पढ़ा दिया समझ लो। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं, टीयर फर्स्ट में, सीजीएल में, सीपीयू में, एमटीएस में, सीएचएसएल में। क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या 985 x 3, 6, 7, 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान क्या होगा? और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, हूबहू ऐसे क्वेश्चन है। और देखिए मैंने आपको क्या चीजें पढ़ाया आज और कैसे आप इसको लगाते हैं। सीजीएल 2019 में यही हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्त, टीयर फर्स्ट में पूछा गया। तो देखिए ये संख्या है 9 अंकों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और ये जो संख्या है ये 72 से विभाज्य है, मतलब 72 से पूर्णता कट जाती है। तो कह रहा है 4x - 3y का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए, पहले ये संख्या यहाँ पे उतार लीजिए, 985 x 3, 6, 7, 8 एंड y। देखिए, और ये संख्या क्या है दोस्त, ये 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 72 से पूर्णता ये कट रही है। अच्छा, 72 से कट रही है। अब 72 से हम भाग लगाए तो
टाइम लगेगा, लेकिन 72 का मैंने पहाड़ा का नियम बताया है आपको। 72 के पहाड़े का नियम तो बताया नहीं, लेकिन 72 के पहाड़े का नियम मैं बना सकता हूँ। 72 के पहाड़े का नियम क्या कहता है कि इसको दो को प्राइम में इसको ब्रेक कर दिए, 8 और 9, 8 और 9 में, तो इसको 8 और 9, इसका मतलब ये संख्या जो 9 अंकों की लिखी है, ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाए और 9 से भी विभाजित हो जाए, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 72 से भी विभाजित हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। अब 8 और 9 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब 8 के पहाड़े का नियम क्या कहता है, अभी मैंने बताया कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाए, तो समझ लीजिए पूरी संख्या 8 से कट जाए। तो हमें ये पूरा नहीं देखना, हमें सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखना है, 1 2 3। अब देखिए, चलो इसमें भाग करिए 8 से, 8 9 72, 78 में से 72 गया मेरे दोस्त, कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ पे y है, y के जगह पे क्या लिख दें कि वो 8 से विभाजित हो जाए, जबकि यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो 61 हो जाता है, 61 8 से विभाजित नहीं होगा। 2 लिख देते हैं 62 भी नहीं होगा। 3 लिख देंगे 63 भी नहीं होगा। 4 लिख देंगे तो 8 8 64। इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 लिख दिया जाए, y के जगह पे यदि हम 4 लिख दें तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और जब ये पूरी, ये यहाँ पे 4 लिखने पे ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। यही तो था नियम हमारे 8 का। ठीक है, ध्यान से देखना। इसका मतलब y के जगह पे क्या हो गया, y के जगह पे क्या हो गया मेरे दोस्त, y की जगह पे 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। बात क्लियर है मेरे दोस्त, यहां तक क्लियर है। 4 से समझ लीजिए ये 8 से पूरी संख्या कट गई, 8 से पूरी संख्या कट गई, y की वैल्यू आ गई। अब चलिए, अब 8 से देखिए, अब मैंने देखा 9 का, 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सर ये कहता है कि यदि 9 जो संख्या दी गई है उनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। चलिए अगर हम ये देखो, ये 9 से विभाजित हो जाएगी, 5 4 9 ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी, 3 6 9 ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी, 8 7 15 और 8 23, 23 में 2 23 तो ऐसे होता है, 23 के अंकों का योग कितना हो गया 5, और 5 और प्लस x इज इक्वल कितना होगा 5 प्लस x, 5 प्लस x, तो 5 तो यही है, x पे x के जगह पे क्या लिख दें कि 9 से विभाजित हो जाए, x के जगह पे क्या लिख दें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो x की जगह पर अगर हम 4 लिख दें तो 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू भी कितनी आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये पूरी अगर यहाँ पे 4 रख दें, यहाँ भी 4 रख दें, अगर x के जगह पे 4 रख दें और y की जगह भी 4 रख दें, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या 72 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया दोस्त कि नहीं है। अब इसका मतलब मुझसे वैल्यू कितने का पूछ रहा है, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल 16 माइनस 12 इज इक्वल 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया दोस्त, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्त, देखिए यहां पे y था, y के जगह पे मैंने 4 लिखा, इसका मतलब ये 784 हो गया। यदि 784 यदि 8 से विभाजित हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल, 8 9 72 बचा 6 4 8 8 8 64 हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे था x, अब मैंने ये क्या काट दिए सर, बीच बीच में आप काट दिए। देखो मैं काटने के तरीका बता रहा हूँ, वो भी तरीका छोड़ो, वो सब छोटे बच्चों वाला काम था। देखो ये 4 है और ये 5 है, 5 4 9 अगर जोड़ोगे तो 9 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, तो जो कटेगा उनको हटा दो ना। ये 9 है, 9 9 से कटेगा ना, हाँ हटे कटेगा तो हटाओ इनको। अब बचे क्या 8 और यहाँ पे क्या बचा 8 और 7 15 और 8 23, ये 4 कट गया और ये 4 5 मिलके 9 हो गए, 6 3 9 ये भी कट गया और ये 9 कट गया, जो जो कट रहा है उसको काट दिया। अब बचा क्या 8 बचा और यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 8 बचा, 8 8 16 7 23, और 23 के भी अंकों का योग करिए तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे x था तो 5 प्लस x, अब 5 तो यही है और यहाँ पे x के जगह पे क्या कर दें कि ये 9 बन जाए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ से मैंने ऐसे निकाल लिया। समझ में आया दोस्त, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बताते हैं क्वेश्चन और। चलिए दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन है कि यदि 8 अंकों की संख्या 34x 342x 18y6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए
तो y के सबसे बड़े मान के लिए √9x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, सभी शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कितने आराम से इसको लगाते हैं। देखिए 72 के टेबल का रूल हमने आपको बताया कि जो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी और जो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी वो संख्या 72 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आइए देखिए यहाँ पे संख्या लिखते हैं 3, 4, 2x 1, 8y एंड 6। अब कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, y के सबसे बड़े मान के लिए y का सबसे बड़ा मान बताना है। तो पहली बात तो हम 8 से चेक करेंगे कि 8 से ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, फिर 9 से चेक करेंगे। तो देखिए 8 से कट रहे हैं, तो 8 से जब आप इसको करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट देखना, तो 8 1 के 8, और यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं तो ये 0 6 हो जाएगा। 0 6 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 0 नहीं होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम 1 कर देते हैं तो ये 8 1 जा 8 और ये हो जाए 16, 8 2 जा 16 हो तो गया, लेकिन एक तो छोटी वैल्यू है ना, इसके ऊपर चलो क्या और होगा, 2 रखो यहाँ पे 8 8 1 के 8, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 26 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, 26 तो नहीं कटेगा। 3 रखो 8 1 के 8, 3 यहाँ अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे पुट अगर करने तो 36 हो जाएगा। 8 के पहाड़ से 36 नहीं कटेगा, छोड़ो। अब यहाँ पे अगर हम 4 रख दें, तो 8 1 के 8 और 46, 846 भी 8 से नहीं कटेगा। 5 रख दें, अगर यहाँ पे 5 रख दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 856। अगर y की जगह पे 5 रख दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 856। और 856 8 से डिविजिबल हो रही है, 8 से डिविजिबल हो रही है। अब 5 से बड़े भी तो अंक हैं, 6 7 8 9, इसको रख के देखो। 6 अगर यहाँ पे रखेंगे तो नहीं कटेगा, 7 रखते हैं तब भी नहीं कटेगा, 8 रखते हैं तो 8 के 8 8 के 8 और 6 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर 9 रखते हैं, अगर यहाँ पे y की जगह पे 9 रख दें, अगर हम y की जगह पे 9 रख दें तो क्या 8 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 8 1 के 8 8 1 के 8 8 दूनी 16, 112 कट गया ना। तो y का सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ये y की सबसे बड़ी वैल्यू है। y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है दोस्त, 9 है। तो क्या यहाँ y की जगह पे अब हम 9 लिख सकते हैं, y की जगह पे क्या 9 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 से बड़ा कोई अंक होता ही नहीं। अंक देखा जाए तो अंक तो 9 से बड़ा होता ही नहीं एक अंक में। ठीक है, चलिए अब 9 से देख लिया। अगर ये 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन x की वैल्यू में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि इसकी सबसे बड़ी बताओ, इसकी छोटी भी बता दो, काम चल जाएगा। तो हमें y का दिया था सबसे बड़ी निकालने को, तो y देखा था 8 9 वाले में, x वाले में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई शर्त नहीं दिया इसमें। तो चलो अब यहाँ पे 9 के डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, y की वैल्यू 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का रूल देखते हैं। 9 9 से कटेगा, काट दो। ठीक है, 8 और 1 9, ये कट गया, काट दो। 6 3 9, ये कट गया, काट दो। बचा क्या, 4 2 6 और प्लस 1, 6 प्लस x। तो x के जगह पे क्या रख दें, x के जगह पे क्या रख दें कि वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो संख्या 7 हो जाएगी, 7 9 से नहीं कटेगी। 2 रखेंगे 8 हो जाएगी, 8 भी 9 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 6 3 9 और 6 3 9 और 9 से कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया दोस्त। अब यहाँ पे हमें दे रहा है इसकी वैल्यू निकालना है, तो √9x प्लस वाई इज इक्वल 9 इंटू एक्स की जगह पे 9 प्लस वाई के जगह पे x के जगह पे 3 प्लस y के जगह पे 9। अभी होगा 9 3 27 और 9 मिलके 36 और 36 का रूट निकालेंगे 6, आंसर आ गया डी। समझ में आया दोस्त। इससे ज्यादा बेसिक भाई आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। देखिए मैं छोटे छोटे चीजें आपको पढ़ा के वैसे सीजीएल और CHSL के लेवल का क्वेश्चन करवा दिया। और क्या चाहते हैं भाई अब चलो ठीक है। आज मैंने आपको 2 4 8 16 32 64 128 का रूल पढ़ाया और मैंने आपको 5 25 125 625 131 125 का रूल पढ़ा दिया एंड मैंने आपको 3 6 का पढ़ाया, 9 का पढ़ाया और उसके बाद 40 का 36 का 72 का ऐसे बहुत सारे रूल बता भी दिए कि आप ऐसे डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। और मैंने आपको ये सारे SSC CGL CHSL के मैंने आपको क्वेश्चन इस लेवल कराए। अब आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 11 13 और कुछ अच्छी जानकारी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। टेक केयर।